मैं आपको ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो एवरेज स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम पास कर दिलाता है और सिलेक्शन लाइन में लगा दिया जाता है। अगर आप सोचते हो कि एसएससी जीडी फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ टॉपर्स ही करते हैं तो रुक जाओ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन एक डिसिप्लिन और फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। कभी 2 घंटे पढ़ते हैं, कभी 1 घंटे, कभी 10 मिनट, कभी बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं, कभी शादी का पार्टी एंजॉय करते हैं, कभी रिलेशन में जाना, तो कभी इधर तो कभी उधर, और ऐसे ऐसे करते करते टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और रिजल्ट में क्या आता है? एग्ज़ाम पास में आ जाता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है। अब वो कमेंट करके पूछेंगे, भैया एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, मेरा प्रिपरेशन सही नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरा स्कोर कम आ रहा है, मेरा मैथ ठीक नहीं है, एंड सो मैनी क्वेश्चंस। एसएससी जीडी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब निकाल सकते हैं। बस चाहिए तो सिर्फ एक डिसिप्लिन वाले टाइम टेबल और एक फुल फोकस के साथ आपका प्रिपरेशन। तो बात करते हैं डेली रूटीन्स का। तो हम लोग 5 बजे उठेंगे। आप उससे पहले फ्रेश व्रेश हो जाइएगा। अगर कोई भाई लोग उससे पहले भी उठ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा है। और आप उन सब्जेक्ट पे अगर आप पहले उठ रहे हैं तो फोकस कीजिए जो आपका बहुत वीक है। लेकिन मैं मेनली 5 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच आप लोग ग्राउंड में जाइएगा, रनिंग कीजिएगा, पुशअप मारिएगा। चेस्ट पे भी ध्यान देना है क्योंकि आपका पीईटी और पीएसटी भी कराया जाता है, जो कि रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो आप सबके लिए मैं बोलूँगा रनिंग तो करना पड़ेगा भाई लोग। अब बात करते हैं 6 से 6:30 के बीच, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए मैं आप लोगों को बताया ही था, यूट्यूब चैनल्स जो है एसएससी वाला है, RWA है, ये सब चैनल से फ्री में आप करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप मतलब अगर और भी अच्छा से कर रहे हैं तो आप पेड बैच भी ले सकते हैं। बहुत सारे सर लोग पेड बैच है और ऐप के द्वारा, तो उससे भी आप लोग एसएससी जीडी का जो है करेंट अफेयर्स क्लियर कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप मैथ्स को देंगे। मैथ्स में सबसे मेन चैप्टर है। बहुत भाई लोग मुझे कमेंट किए कि भैया मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है, मैथ कमज़ोर है, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए इस पे। मैं उन सबको कमेंट्स के द्वारा बताया हूँ कि भाई आप लोग टाइम जो है ना, टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज सबसे मेन है, वो आप क्लियर कर लेते हैं ना तो मैथ में लगभग 65 से 70% तक आप क्लियर कर लेते हैं। और मैं आज भी बोलूँगा आपको 6:30 से 7:30 के बीच प्लस टाइम अगर आप मिले तो भी आप पूरा करना, मतलब 6:30 से लेकर 7:30 या 8:30 बजे तक भी। उसमें क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले पढ़िए आप लोग परसेंटेज का चैप्टर। परसेंटेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद पढ़िए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा और तीसरा पढ़िए टाइम एंड वर्क। अगर ये सब तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट दूसरा टॉपिक में जाइए। इससे क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा आपका मैथ, क्योंकि देखिएगा हर एक टॉपिक में परसेंटेज से रिलेटेड हर एक चीज़ जो हमारा डिजिट है दिया ही रहता है, न्यूमेरिक्स। तो अगर हमारा परसेंटेज ठीक रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ठीक रहेगा, तो हम बाजी मार लेंगे, मैथ्स को हम मजबूत कर लेंगे। तो मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगा। उसके बाद 7:30 बजे तक का ही ले रहे हो हम। अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। 7:30 से लेके 8 के बीच में आप शॉर्ट्स नोट्स को देखिएगा जो आपका वीक है, मतलब जो आपको कमज़ोर लग रहा है ना, कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर जो चीज़ का डाउट है वो आधा घंटा डाउट कर रखिए सिर्फ मैथ का डाउट के लिए। बात करेंगे 1 बजे दिन दोपहर का से लेके 3 बजे के बीच। तो सबसे पहले हम 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड जो हमारा होता है सिटिंग अरेंजमेंट वो पढ़िएगा। उसके बाद एक वो चीज़ एक और आता है ना हमारा, जो गिनने वाला होता है, त्रिभुज गिनने वाला, आयत गिनने वाला, ये भी पढ़िएगा। एंड उसका जो हमारा ब्लड रिलेशन है वो चैप्टर कर लीजिए। एंड अल्फ़ाबेटिकल जो आता है वो तो बहुत कॉमन हो गया, आप लोग बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं फ्री में भी यूट्यूब चैनल्स पे। मैं उन भाई लोगों के लिए फ्री यूट्यूब बोल रहा हूँ भाई, जिनके पास बिल्कुल जीरो कुछ नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना है उनके लिए, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। मैं अभी तो घर नहीं करना, तो आप देखिएगा स्थिति तब बोलिएगा। इसलिए मैं उन भाइयों लोगों के नहीं बोल रहा हूँ जो पैड बैच लेंगे। पैड बैच लेंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको टीचर ऐप के द्वारा और अच्छा से पढ़ाई कराएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे। लेकिन जो भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैं तो बताया था पिछले वीडियो में कि रितिका तोमर मैम का वीडियो है, रिकॉर्डिंग वीडियो 5 स्टडी पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या RWA पे भी बहुत सारे टीचर लोग या फिर और भी अदर टीचर्स लोग पढ़ाते हैं रीजनिंग लाइव क्लास में। क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, आपका 100% रीजनिंग ठीक हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हम लोग पढ़ेंगे हिंदी या इंग्लिश।
जो भाई लोग इंग्लिश लेंगे इंग्लिश, और जो भाई लोग हिंदी लेंगे हिंदी। 3 बजे के बाद आप लोग थोड़ा सा फ्री रहिए, आप लोग थोड़ा घूमिए, हो सकता है तो आप ग्राउंड में भी जाइए, रनिंग करना है तो रनिंग कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी अर्ली टाइम है, मतलब प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा है, फिजिकल का टाइम के लिए अभी आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो अगर आप सुबह में भी रनिंग कर रहे हैं तो बहुत है। अब हम बात करते हैं 6 से 9 के बीच। तो 6 से 7 के बीच हम टाइम, शाम का टाइम का बात कर रहे हैं, तो 6 से 7 बजे के बीच हम पढ़ेंगे जीके, जीके और जीएस। जीके जीएस में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इन चारों पांचों सब्जेक्ट को क्लियर कीजिएगा। और मैं बताया जैसा कि करंट अफेयर्स आप अर्ली में मॉर्निंग में ही कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7 से 8 के बीच हम लोग लगाएंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप PYQ जिस दिन लगाएंगे उस दिन आपको मन है तो आप मॉक नहीं भी दे सकते हैं, अगर जिस दिन मॉक दे रहे हैं तो उस दिन PYQ भी नहीं लगा सकते हैं, चलेगा, दोनों सेम है। PYQ लगाएंगे तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसका पता चल जाएगा। और मॉक भी उस तरह से आप बहुत AI मतलब बहुत आगे हो चुका है भाई लोग, टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि हम मॉक लगाए टेक्स्ट बुक पे, तो बहुत अच्छा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन 7 से 8 के बीच में, वो भी एवरी डे, मतलब रोटेट करके, आपका मन हो तो रोटेट कीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिएगा 7 से 8 के बीच। और 8 से 9 के बीच ये टाइम है आपका, जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसका एक बार रिवीजन करो, जो डाउट है उसको क्लियर करो, ये 8 से 9 के बीच में, ठीक है भाई लोग, क्लियर कीजिएगा इसमें जो भी डाउट है वो। क्योंकि आप दिन में गलती जितनी किए हैं वो लिखिए, बट गलती रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जो हम रिपीट करते हैं तो यही हमारा वीक पॉइंट होता है, और जिसके वजह से एग्ज़ाम रह जाता है 1 या 2 नंबर से। ये टाइम टेबल तो दे दिया भाई लोग, लेकिन फॉलो करना सिर्फ भाई लोग आपका ही है। अभी एक भाई कमेंट भी करते हैं कि पहले जैसा नहीं है, तो हम भी तो बोल रहे हैं कहाँ पहले जैसा है। जब हम लोग भी भर्ती हुए थे तब भी तो हम यही बोलते थे कि पहले जैसा नहीं है। तो ये होता रहेगा भाई, जितना टाइम बीतेगा उतना ही हार्ड होते जाएगा। और एक चीज़ आप ये मत भूलिए कि हम उसी हार्ड वाले जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो हमसे हार्ड तो कोई नहीं होगा, हमें खुद पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं संडे को। हर एक संडे आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए, उस दिन आपका फुल रिवीजन होगा टोटल चीज़ का, मतलब एवरी सब्जेक्ट से लेकर एवरी PYQ जो उस वीक्स में आप किए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, चाहे वो आपका फिजिकल में भी प्रॉब्लम हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हम रिव्यू करेंगे। यानी संडे का दिन हमारा रिव्यू का रहेगा, जिसमें हम लोग पूरा गलतियों को देखेंगे कि क्या हमसे गलती हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे ज़्यादा मेहनत करना है, किस पे कम मेहनत करना है। और ये सब चीज़ पता तभी चलेगा जब आप PYQ दीजिएगा या फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, बहुत भाई लोग टेक्स्ट बुक पे जो देंगे उनके लिए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो टाइमर से चलता है। बहुत भाई लोग फिजिकली जो पेपर होता है उससे देंगे, तो आप लोग उसमें अलार्म लगा लीजिएगा 1 घंटा का, या 10 मिनट पहले का भी लगा सकते हैं। मैं ऐसा ही करता था, इसलिए करता था कि अभी मैं अगर 10 मिनट पहले में अगर पेपर कर रहा हूँ तो वहाँ 10 मिनट तक 3-4 क्वेश्चन तो और कर ही लूँगा, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक चीज़ और है भाई लोग, आप इतने सारे जब डेली आप इतना रूटीन फॉलो कीजिएगा तो आप थोड़ा सा बोर भी होइएगा शुरू शुरू के टाइम में, तो आप थोड़ा सा मस्ती करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जिन भाई लोगों के घूमना है वो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी से बात करना हो तो बात कर सकते हैं, मतलब एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है, क्योंकि कैरियर और एंजॉय दोनों रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो थोड़ा सा बोर तो लगता है, जानती है सबको पढ़ाई बोझ लगता है, तो हमको बोझ नहीं बनाना है, हमें रोमांस बनाना है, एकदम बिल्कुल रोमांचक जैसा मनोरंजन हो, इस तरह से पढ़ाई करना है, तब बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं भी म्यूजिक सुनता था, बोर सब होते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा तब आएगा ना जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मॉक में अच्छा नंबर आएगा। शुरू शुरू में तो नहीं होगा, शुरू शुरू में अब नंबर कम रहेगा तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होंगे आप, बट वही शुरू शुरू टाइम से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। आप जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसा अगर कीजिएगा तो ज़रूर बनिएगा, और एक दिन आप भी SSC क्लियर करिएगा, और ये चैनल पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि भैया मैं भी बन गया आपका ये वीडियो सब देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम मैं यहाँ रहते हुए भी आप सबको मोटिवेट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। मैंने SSB ज्वाइन किया, ट्रेनिंग भी किया डिसिप्लिन का, लेकिन असली डिसिप्लिन तो हमारा SSC GD ही सिखा देता है, जब हमारा प्रिपरेशन जब होता है तभी। इसलिए भाई लोग बोलते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फुल फोकस करते हैं, जो एक्सक्यूज़ देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप सच में SSC GD फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई लोग। मैं बोलता नहीं हूँ बीच में यार मेरा ये गलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ही दूँ इस सारे वीडियो के दौरान, आप एक भी सेकंड स्किप ना करो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको आप थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे, समझते भी है, बहुत भाई लोग देखते भी है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लास्ट टाइम ही इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बोर भी ना लगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी उन भाई लोगों को कीजिए जो भाई लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो भी अभी टाइम टेबल नहीं बनाए होंगे, तो वो बना लेंगे, क्योंकि हमारा एसएससी जीडी 2026 का जो है बहुत बैच स्टार्ट भी कर दिए हैं, बहुत भाई लोग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। और चूंकि इसका डेट भी ख़त्म हो गया फॉर्म का 31/12 तक, तब आपका प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है। उधर भाई लोग कितनी जो है से ज्वाइनिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेरिट आने वाला है जनवरी में। तो बेस्ट ऑफ लक भाई लोग, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में आपको जो भी मन है वो लिखिए, हम उसका जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। गलत चीज़ मत लिखना भाई लोग।